इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों को दिए गए कुल चंदे में से 12,207 बॉन्ड्स ऐसे थे जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी और 5,366 बॉन्ड्स की कीमत तो 10 लाख रुपए थी, जो कि राजनीतिक पार्टियों को दिए गए थे। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के रूप में अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए और इनकी कीमत 12,769 करोड़ रुपए की थी। अब राजनीतिक दलों को मिले चुनावी चंदे पर मचे घमासान के बीच एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और बताया है कि इस चंदे की एक बड़ी राशि राजनीतिक दलों को 1 करोड़ और 10 लाख के बॉन्ड के रूप में दी गई है, जबकि ये बॉन्ड इससे छोटी राशि में थे जिसमें 1,10,000 और 1,000 के भी बॉन्ड शामिल थे। अब राजनीतिक दलों को दिए गए कुल बॉन्ड में से 12,207 बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के और 5,366 बॉन्ड 10 लाख की कीमत के थे। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 1 करोड़ के कुल बॉन्ड 12,207 थे और इनकी कीमत 12,207 करोड़ थी। वहीं 10 लाख की कीमत में कुल बॉन्ड 5,366 थे, तो जिसकी कीमत 536 करोड़ थी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पाने वाले सिर्फ 4 दल ऐसे थे जिन्हें 1,000 रुपए की कीमत के भी बॉन्ड मिले हैं। इनमें बीजेपी को 31 बॉन्ड, तृणमूल को 14, कांग्रेस को 5 और बीआरएस को 9 बॉन्ड 1,000 के मिले हैं। इसी बीच कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दरअसल ये दावा किया है आज कि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई, उसे कितना और किससे धन प्राप्त हुआ है और इसमें आए हुए धन को कैसे वितरित किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस कोष को लेकर पारदर्शिता का इतना अभाव क्यों है। कोविड-19 महामारी के समय आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा और कहा कि अब जब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और डराने धमकाने की राजनीति से जुड़े चौंकाने वाले विवरण सामने आ रहे हैं, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक और रास्ता खोल रखा है और वो है पीएम केयर्स फंड। उन्होंने दावा किया कि पीएम केयर्स फंड में कुल कितना पैसा आया है और इसमें दान देने वाले कौन हैं, इसके आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन खबरों से पता चलता है कि इसे कम से कम 12,700 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम केयर्स फंड को कैग और सूचना के अधिकार कानून की निगरानी से छूट भी मिली हुई है, लेकिन ये सबको पता है कि सरकार के स्वामित्व और संचालन वाले कम से कम 38 सार्वजनिक उपक्रमों ने इस कोष में 2,105 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दान की है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पीएम केयर्स फंड को सरकार से कई विशेष छूट मिली हुई है और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के 4 साल बाद भी ये स्पष्ट नहीं है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई थी, इसे कितना और किससे धन प्राप्त हुआ है, इसमें आए हुए धन को कैसे वितरित किया जा रहा है और इसके प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की इतनी कमी क्यों है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चुनावी बॉन्ड की तरह पीएम केयर्स फंड भी एक घोटाला है जिसके सामने आने का इंतजार है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बहुत ही सख्त है, फटकार लगाई जा रही है, एसबीआई बैंक को फटकार लगाई गई, कहा गया कि सब कुछ आपको बताना होगा। दूसरी तरफ एडीआर की ये रिपोर्ट जो कि चौंकाने वाली है और कांग्रेस इस पर हमलावर भी है, साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड को लेकर भी निशाना साध रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।